नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूं कंप्यूटर साइंस का एक न्यू टेक्नोलॉजी पे डिस्कस करने के लिए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का पार्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में या फिर किसी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। चाहे वो आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ले लें या फिर किसी भी और एग्जाम्स के पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टेक्निक से कुछ क्वेश्चंस रहते ही हैं और सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर और भी जो बीटेक के ब्रांचेस हैं उसमें सब में ये टेक्नोलॉजी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पे आने से पहले इस पे मैं थोड़ा इसके सिलेबस पे डिस्कस कर लेता हूं कि कैसे ये सिलेबस को मैं आगे लेके चलूंगा और इस कितने स्टेप में ये मॉड्यूल चलेगा। ठीक है, टोटल 8 मॉड्यूल में हमने इसे डिवाइड किया है कि हम अच्छे तरीके से आपको इस पे लेके चलें जिससे आप आसानी से समझ सकें। टोटल 8 मॉड्यूल में हमने बांटा है इसे। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल पे हम इंट्रोडक्शन सिलेबस जो होंगे वो फर्स्ट मॉड्यूल पे इंट्रोडक्शन ऑफ उप्स पे हम चलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ उप्स, इंट्रोडक्शन ऑफ उप्स। उप्स कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम आप बोलो, या एस जो होता है वो साइलेंट रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद और भी इसमें आएंगे, जैसे अब उप्स टेक्निक क्या है। ठीक है, उप्स टेक्निक क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, इसी के अंदर वो आएंगे। ठीक है, उप्स टेक्निक आने से पहले क्या कितने प्रोग्रामिंग टेक्निक आ चुके थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में उप्स में ये आ जाएगा। फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है भी या नहीं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे आगे इसी फर्स्ट वाले में डेटा टाइप हम पढ़ेंगे। ठीक है, टोकन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं इसके, वो पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप कास्टिंग आ जाते हैं, टाइप कास्टिंग वो पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप कास्टिंग के अलावा फिर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर है, स्ट्रिंग्स है, फिर डेटा टाइप के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो इन सब पे हम इस वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा जैसे अब 2 में, ठीक है, जैसे सेकंड मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट पे हम पढ़ेंगे, उसमें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स, नेस्टेड, लैडर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो वर्क करते हैं, जिसको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, उन सब पे डिस्कस करेंगे। जैसे एक आप ले लो गो टू, ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक 3 जो होगा, जैसे अब सेक्शन 3 में हम पढ़ लेंगे लूपिंग के बारे में। ठीक है, लूपिंग जिसमें फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, लूपिंग एंड कंट्रोल स्टेटमेंट ये प्रोग्रामिंग करने का सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम 3 में।
फिर फोर्थ पार्ट जो है जिसमें हम फंक्शन के बारे में, बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर 5 पे और भी पार्ट्स जैसे इसके न्यू फीचर्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं वो सब हम पढ़ेंगे, जैसे ओवरलोडिंग के बारे में, जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, जिसमें हम फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में भी फिर हम पढ़ेंगे। 6 में एक जो न्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक का फीचर्स है वो है इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यू फीचर्स है, ठीक है। जिससे ही क्या आया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक का मार्केट में एक न्यू फीचर्स आया, इस तरह से आप बोल सकते हैं, जिसमें सिंगल, ठीक है, सिंगल, मल्टी लेवल और भी बहुत सारा ETC इसके टाइप्स होते हैं, वो आगे डिटेल में हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है। 7 में हम जो पढ़ेंगे जिसमें हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। एंड लास्ट 8 में हम जो डिस्कस करने चलेंगे और जो मेन एक इंपॉर्टेंट वो भी एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। तो ये इस तरह से हम लेके चलेंगे कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या C++ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाते हैं उसमें C++ से ही स्टार्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो इनिशियली आप समझिए कि हम C++ के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो इतने स्टेप्स में हम हर एक चैप्टर को डिवाइड किए हैं, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन ही होगा क्या है, फिर उसका कंट्रोल स्टेटमेंट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लूपिंग कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे और क्या क्या प्रोग्रामिंग करने का एक सिंटेक्स होता है उन सब के बारे में इसमें देखेंगे। फंक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक फंक्शन को कॉल, डिराइव्ड एंड डिक्लेरेशन, ठीक है, किया जाता है। ओवरलोडिंग में 5th में क्या होगा कि किसी भी ऑपरेटर पे एक्स्ट्रा वर्क कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं वो यहाँ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर किसी एक फंक्शन पे हम ओवरलोड कैसे करते हैं, मतलब एक काम जो उसका है उसमें मोर देन 1 वर्क हम कैसे असाइन करेंगे, 5th में पढ़ेंगे। 6 में इनहेरिटेंस है, इसमें देखा जाता है कि एक क्लास जो मेन क्लास है, ठीक है, उसके अंदर एक और क्लास हम कैसे डिराइव करेंगे, मतलब पेरेंट एंड चाइल्ड का यहां कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है, इस वाले चैप्टर में यानी इनहेरिटेंस में। 7th में पॉइंटर हम पढ़ेंगे। पॉइंटर्स में इसका काम जो है मेन है एड्रेस पे वर्क करना, डायरेक्ट एड्रेस पे हिट करना। यहाँ पे जैसे ही इसका एक आप समरी सुन लो तो एक सिंपल वेरिएबल का ये एड्रेस स्टोर करके रखता है। फिर आगे क्या है C++ में इसका यूज है उन सब पे डिस्कस करने चलेंगे हम। एंड लास्ट 8 में एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये इसका काम होता है कि एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन जनरेट करना, एरर को हैंडल करना, ठीक है। अब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ एक एरर होता है, उस चीज को जनरेट करना, वैलिडेशन के रूप में उसको यूज करना, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक शॉर्ट सिलेबस। बाकी सब सेक्शन में बहुत कुछ है, वो हम जब स्टार्ट करेंगे तो आप जानेंगे, लेकिन जो मेन है उन सबको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ओके। तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये सिलेबस शॉर्ट लॉन्ग में डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको पूरी तरीके से देख लेंगे
और उम्मीद करता हूं सिलेबस को आपने पूरी तरीके से समझ लिया होगा। तो ये जो वीडियो था ये टोटल ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक के सिलेबस को बताने के लिए था। अब जो नेक्स्ट वीडियो से हम पहला जो स्टेप है यानी मॉड्यूल फर्स्ट वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ उप्स में मिलते हैं यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।